हे माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी और काव्या जो बैठकर अपने कैफे शॉप के बारे में डिस्कस कर रही थी। वहीं आशी जो अपनी पूरी बिजनेस प्लानिंग को अपने दिमाग में सेट कर चुकी थी। अब बस बारी थी तो पैसे आने की। जैसे ही पैसा आता आशी आशी जो अपने बिजनेस पर पूरा पैसा लगा देती। वहीं काव्या और आशी अब खाना खा चुके थे। काव्या जो कहती है, चल ठीक है मैं जा रही हूँ घर, वैसे भी सुबह से घूम घूम करके ना थक गई हूँ, मैं घर जा रही हूँ। और ये बोलकर वो जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है कि तभी आशी उसे रोकते हुए कहती है, चल ना यार, धन्नो आ गई अपनी, चल कहीं गेड़िया मारते हैं। काव्या जिसे घूर कर देखती है और कहती है, तूने सुबह से यार इतना घुमाया मुझे, मैं थक गई हूँ और मैं घर जा रही हूँ आराम करने। और वैसे भी इतनी धूप हो गई, इतनी धूप में कौन घूमता है। आशी जो अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर मोड़ती है और अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहती है, मैं घूमती हूँ, आशी राठौर घूमती है, और वैसे भी तुझे मेरे साथ चलना होगा। और वैसे भी अपनी धन्नो आई है यार, उसके साथ थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा, रोना स्टार्ट कर देगी वो। काव्या जो कहती है, अरे गजब है यार तू, मतलब थकती नहीं है क्या बिल्कुल। मुझे नहीं जाना है सच्ची। आशी जो कहती है, तुझे करना क्या है, आराम से बैठ जाना पैसेंजर सीट पर, ड्राइविंग तो मुझे करनी है, आजा। और ये बोलकर वो जबरदस्ती काव्या को कन्विंस कर लेती है और उसे जबरदस्ती ले आकर पैसेंजर सीट में ठूस देती है और खुद भी बगल में ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाती है। वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की थी कि तभी पीछे से सुरभि जी चिल्लाते हुए कहती हैं, धूप में अगर तुम बाहर निकल गई ना, तुम देखना, तुम शाम को आओगी तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी मैं। आशी जो विंडो से देखते हुए अपनी मम्मा को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, मम्मी धन्नो आई है, इसके साथ घूमूंगी नहीं मैं। सुरभि जी जो कहती हैं, 3 दिन में किसी के साथ रिश्ते में बंधने वाली हो तुम, लड़कियों वाली कोई काम नहीं है तो चलो समझ में आता है, लेकिन इस तरह से घूमोगी तो काली हो जाओगी। आशी जो कहती है, और अगर मैं काली हो गई तो क्या ये अपने मिनिस्टर जी रिश्ता कैंसिल कर देंगे। सुरभि जी जो कहती हैं, हाँ कर देंगे। आशी जो खुश होते हुए कहती है, तब तो मैं पक्का जा रही हूँ मम्मी। और फिर वो अपनी मम्मा को देखकर थोड़ा हंसती है और उन्हें फ्लाइंग किस देते हुए बाहर निकल जाती है। काव्या जो उसे देखकर कहती है, सच में यार तू आंटी जी और अंकल जी को ना बहुत परेशान करती है। आशी जो से कहती है, हाँ सही कह रही है तू, बहुत परेशान करती हूँ मैं, और वो लोग जो दिन भर मेरे ऊपर तानाशाह की तरह बैठे रहते हैं उनका क्या। काव्या जो कहती है, वो सिर्फ तेरी केयर करते हैं यार। आशी जो थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, अगर केयर ही करना था तो बिजनेस प्लानिंग में मेरी मदद कर देते, लेकिन नहीं, 4 से 5 लाख रुपए नहीं दिया गया उनसे। काव्या जो कहती है, यार 4 से 5 लाख बड़ा अमाउंट है, तू खुद सोच कहाँ से मैनेज करेगी अंकल। आशी जो काव्या को समझाते हुए कहती है, तू बहुत ज्यादा भोली है बहन, तुझे कुछ नहीं पता है। तुझे पता है आजकल जो मेरे घर में बातचीत चल रही है उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे कितने करोड़ों का खजाना छुपा रखा है इन लोगों ने। कल मैंने सुना था, मम्मी बात कर रही थी मौसी से, पता है क्या कह रही थी, एंगेजमेंट का लहंगा ऐसा होना चाहिए, हल्दी का लहंगा ऐसा होना चाहिए, और शादी का लहंगा तो भाई उसमें तो क्या डिजाइनिंग चाहिए उन लोग को, एकदम पाकिस्तानी टाइप। ऊपर से 40 से 50 साड़ियां भी तो देनी है इसे। अरे जिस तरह से वो मेरी शादी के अरेंजमेंट की बातें कर रही थी ना, मेरा तो बजट सोच सोच कर ही दिमाग फटा जा रहा था। जितना खर्चा ये लोग मेरी शादी पर कर रहे हैं ना, उतने में तो मैं अपना 5 बिजनेस शुरू कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो सारा पैसा मेरी शादी में लगाना है। काव्या जी कहती है, हर लड़कियों की शादी में ऐसे पैसे लगते हैं, और आखिर तेरे घर वाले तेरी शादी में भी पैसे लगाएं, फिर तेरे बिजनेस में भी पैसे लगाएं, ऐसे तो फिर घर वाले खुद तो लुट ही जाएंगे ना। आशी जो कहती है, तो कहाँ कह रही हूँ मैं लुटने के लिए, बर्बाद होने के लिए, और शादी नहीं बर्बादी है वो मेरी, और उसके लिए इतने सारे पैसे दे सकते हैं, लेकिन मेरी आबादी के लिए पैसे नहीं निकल रहे उनसे। कि बेटी सक्सेसफुल बन जाएगी, बड़ी लेवल पर काम करेगी, एक दिन कंपनी की सीईओ बनेगी। नहीं, इनको तो ना मुझे पैसे वाले अमीर इंसान से शादी करानी है, ये नहीं मुझे खुद अमीर बना दे, उसके बाद अमीर धमीर सारे मेरे आगे पीछे मंडराएंगे मक्खी की तरह। काव्या जो से कहती है, वैसे मानना पड़ेगा यार, तुझे ना अब तो गलत घर में ट्रांसफर हो गई, तुझे मेरी घर में पैदा होना चाहिए था। मेरे मॉम डैड जो हमेशा मुझे बिजनेस के बारे में समझाते रहते हैं, पर मुझे तो कुछ पल्ली नहीं पड़ता। मुझे तो बस मन करता है कि कोई हैंडसम सा प्रिंस चार्मिंग आ जाए मेरी लाइफ में और बस मुझे उठाकर ले जाए अपने साथ। आशी जो उसे देखकर थोड़ा हंसते हुए कहती है, बेटा तुझे तो यमराज ना उड़ा कर ले जाएंगे,
क्योंकि और कोई है नहीं तेरे बस में कि तू किसी और को पटा ले। काव्या जो उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, सी अब तो है, माय गॉड, अजीब अजीब बातें ना क्या कर, और इतनी जल्दी मरना नहीं है मुझे, अभी तो जिंदगी में बहुत ऐश करना है। हाँ पता नहीं कहाँ है मेरा प्रिंस चार्मिंग। आशी जो एक बड़े से कैफे शॉप के सामने अपनी गाड़ी पार्क करती है और काव्या से कहती है, चल थोड़ी कोल्ड कॉफ़ी पीकर आते। काव्या जो उसे देखकर कहती है, मुझे भूख नहीं है। आशी जो कहती है, कोल्ड कॉफ़ी भूख मिटाने के लिए नहीं पीनी है, बस टेस्ट करना है और जानना है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी कोल्ड कॉफ़ी मिलती है जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। मतलब टेस्ट करना है और समझना है कि लोगों की पसंद कैसी है। आशी जो किसी चीज़ को लगातार नोटिस कर रही थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। काव्या जो उसे देखकर कहती है, क्या हो गया, सब ठीक तो है, ऐसे क्या देख रही बार बार। कि तभी आशी जो कैफे शॉप के दरवाजे पर देखती है जो कि कांच का था और उससे पीछे की सारी चीजें रिफ्लेक्ट होकर नजर आ रही थी। वो काव्या का हाथ पकड़ते हुए उसे वहीं रोकते हुए कहती है, सुनना जरा, यहीं रुक। काव्या जो कहती है, क्या हो गया, इतनी धूप में बाहर क्यों रोक रही है यार, मर जाऊंगी मैं गर्मी से, अंदर चलते हैं ना। आशी जो वहीं बाहर काव्या को खड़ा करके कहती है, ऐसे खड़ी रहना ठीक है, अच्छा बस अभी ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस हल्का सा देख, मेरे पीछे एक आदमी है क्या जो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में। काव्या जो एक तरफ मुंडी घुमा कर देखने वाली होती है कि आशी उसके पैर पर अपने पैर से मारते हुए कहती है, मना किया ना, ऐसे घूर घूर कर नहीं देखना है, बस हल्का सा देख। काव्या जो उसे घूर कर देखती है और कहती है, मेरा पैर। आशी जो कहती है, नाटक नहीं कर, अभी हल्का सा देखना बस। काव्या जो हल्का सा घूम कर देखती है तो वो उससे कहती है, हाँ यार है तो कोई पीछे ही खड़ा है, लेकिन उसके साथ एक और आदमी है, वो मोटा तंदुरुस्त है, जैसे वो बॉडीगार्ड्स कपड़े पहनते हैं ना, उसने ब्लैक कलर का ऊपर नीचे शर्ट पैंट पहन रखा है। आशी जो कहती है, मुझे लग ही रहा था, कुछ तो झोल है इधर। अच्छा चल, अच्छा सुन, तूने गॉगल्स रखे हैं क्या अपने पास। काव्या जो कहती है, हाँ वो तो मैं हमेशा रखती हूँ। आशी जो उससे कहती है, पहन ले, काम आएगा। काव्या जो कहती है, बेवकूफ नहीं बनना मुझे, कैफे शॉप के अंदर कौन पहनता है सनग्लासेस। आशी जो उससे कहती है, तू पहन ना यार, और ये बोलकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। आशी और काव्या जो अंदर आकर बैठ चुके थे। आशी जो उसको जबरदस्ती सनग्लासेस पहनाते हुए कहती है, यार तू सनग्लासेस पहनेगी ना तो मैं पीछे की चीजें देख पाऊंगी तेरे इस चश्मे में रिफ्लेक्शन से, समझ में तो आएगा कि आखिर माजरा क्या है। काव्या और आशी जो बैठकर कोल्ड कॉफी एंजॉय कर रहे थे और प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्हें तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, मगर आशी की नजर लगातार काव्या के गॉगल्स पर ही टिकी हुई थी और वो लगातार देखी जा रही थी कि पीछे बैठा बंदा आखिर कर क्या रहा है। वो देखती है कि लगातार वो बंदा एक बार आशी और काव्या की तरफ देखता और फिर किसी से कुछ बातें करने लगता। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। आशी का तो ध्यान बिल्कुल भी कोल्ड कॉफी के टेस्ट पर था ही नहीं। वो जल्दी जल्दी कोल्ड कॉफी खत्म करके बिल पे करके वहां से बाहर निकलने लगती है। काव्या जो उसे कहती है, यार थोड़ा देर रुक जाओ ना, बाहर बहुत गर्मी है, अंदर थोड़ी ठंडी ठंडी हवा ले लेता है। आशी जो कहती है, पागल है क्या, चल ना। वो लोग जैसे ही उठे थे, पीछे वाला बंदा भी तुरंत ही चेयर से खड़ा हो जाता है। एक तरह से कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि वो उसी का पीछा कर रहा है। आशी जो काव्या का हाथ पकड़ करके कैफे शॉप से बाहर निकल जाती है और थोड़े दूर पर जाकर खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि कैफे शॉप से वो आदमी भी बाहर निकल कर आ रहा है। वो काव्या का हाथ पकड़ के रोड पर चलना शुरू कर देती है। काव्या जो उससे कहती है, अरे अपनी धन्नो को छोड़ करके कहाँ जा रही है, क्या कर रही है तू। आशी जो काफी तेज कदमों से चल रही थी, वो काव्या से कहती है, बस तू चलती जा। वो देखती है कि पीछे पीछे वो आदमी भी उसे फॉलो कर रहा है। अब वो लोग रोड से काफी दूर आ चुके थे और एक साइड के कॉर्नर में आकर के आशी जो छुप जाती है और काव्या से कहती है, तू यहीं पर खड़ी रह, तब तक मैं उसे पीछे से घेरती हूँ। काव्या जो कहती है, यार वो बहुत तंदुरुस्त है, रहने देना। आशी जो कहती है, बेटा चिकन दाबने से ना कोई स्ट्रांग नहीं बन जाता, आशी राठौर को मुकाबला करना ऐसे कोई आम बात थोड़ी ना, तो बस यहीं खड़ी रहना ठीक है। और ये बोलकर वो दूसरी तरफ से पीछे मुड़ जाती है। काव्या जो फोन पर लगातार आशी से बात कर रही थी क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था,
भाई अब आशी मार धाड़ करने वाली लड़की थी, काव्या तो नॉर्मल सी लड़की थी और उससे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। आशी जो उधर से पूछती है, क्या हुआ, आ रहा है वो बंदा? काव्या जो कहती है, कहाँ है तू, जल्दी आ, वो इधर ही आ रहे हैं। आशी जो लगभग दौड़ते हुए उसको पीछे से पकड़कर उसके गर्दन को अपने हाथों के घेरे में लेते हुए उनको एकदम से नीचे गिरा देती है और उनके पेट पर एक जोरदार लात मारते हुए कहती है, क्या पीछा क्यों कर रहे थे? हाँ, कौन हो और किसके आदमी हो, जल्दी बताओ। वो आदमी जो एकदम से अपना सिर ना हिलाते हुए कहता है, मैडम छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मैडम। आशी जो कहती है, बेटा छोड़ने से तो मैं रह ही नहीं, अब तू चुपचाप से बता रहा है कि तू किसका आदमी और क्यों हमारा पीछा कर रहा है, कौन करवा रहा है ये सब? कि तभी काव्या जो कहती है, अरे जाने दो उन्हें, अंकल है वो। जैसे ही आशी ये सुनती है उसका ध्यान काव्या की बातों पर चला जाता है और वो एकदम से उनके ऊपर से अपना पैर हटाते हुए कहती है, क्या अंकल है? इसी मौके का फायदा उठा करके वो मोटा तंदुरुस्त आदमी जो भागना शुरू कर देता है। काव्या जो कहती है, हाँ अंकल है। आशी जो उसकी बात पूछकर कहती है, तुम्हारे अंकल है वो? काव्या जो उससे कहती है, अरे नहीं मेरे अंकल नहीं है, लेकिन उम्र में तो अंकल है ना, तुझे थोड़ा लिहाज तो करना चाहिए। आशी जो उसे देखकर कहती है, भाई पागल खाने से भाग कर आई है क्या तू? मुझे लगा तेरे रिश्तेदार हैं और तुझे हर जगह रिश्ता बनाना जरूरी होता है, तेरी वजह से भाग गया वो, अब दौड़ना पड़ेगा। ओ अंकल जी रुको, मेरे से तेज नहीं भाग पाओगे। और ये बोल करके वो भी उनके पीछे दौड़ जाती है। काव्या भी अपने छोटे प्यारे कदमों से उनके पीछे पीछे भाग रही थी। आशी जो लगभग उसको पकड़ते हुए कहती है, अरे अंकल जी कहाँ कहाँ भाग रहे हो? हाँ, आपको लगता है मेरे से तेज भाग पाओगे? चलो बताओ किसके आदमी हो? कि तभी आशी के ठीक पीछे एक गाड़ी आती है और काव्या जो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आशी आशी साइड हट। काव्या की आवाज सुनकर एकदम से आशी उस आदमी को छोड़ देती है और एकदम वही वो मोटा तंदुरुस्त आदमी जो तुरंत ही उस आते हुए गाड़ी का दरवाजा खोल करके बैठता है और वहां से फुर्र हो जाता है। आशी जो काव्या को घूर कर देखती और कहती है, भगा दिया ना अपने अंकल जी को? काव्या जो कहती है, अरे वो तेरी गाड़ी पीछे थे, ऐसा लगता है जैसे एक्सीडेंट करना चाहते तेरा। तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा, मैंने बचा लिया तुझे। आशी जो उसके बाल को हल्का सा खींचते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है यार? कहीं से कोचिंग वोचिंग लेकर आई है क्या तू? अभी वो डराने के लिए बस आए थे मुझे, मारते थोड़ी ना। काव्या जो उसे गले लगाते हुए कहती है, नहीं अगर तुझे मार देते तो? एक ही तो दोस्त है मेरी, अगर वो भी लंगड़ी हो जाती तो क्या लगता सबको कि मतलब मैं ध्यान ही नहीं रखी ना तेरा। काव्या एकदम से उसे अपने आप से दूर करते हुए कहती है, सेंटी क्यों जा रही है, रो क्यों रही है? काव्या जो कहती है, देख यार तूने ऐसे लड़ाई मत किया कर, डर लगता है मुझे, कोई मार वार देगा तो मेरी दोस्त। नहीं नहीं मैं तुझे खो नहीं सकती। काव्या जो बातें करते करते सच में इमोशनल हो गई थी। आशी जो उसको गले लगाते हुए उसके सर को सहलाते हुए कहती है, ना 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 मेरी मुन्नी ना, रोना नहीं, अगर तू रोएगी ना तो जान लेना तेरे सारे बाल छील दूंगी मैं। काव्या जैसे ये सुनती है वो पहले तो थोड़ा इमोशनल होकर रो ही रही थी कि अचानक से जब उसके दिमाग में आता है कि उसने अभी अभी क्या बोला है तो वो झटके से आशी से दूर होते हुए कहती है, तेरे लिए तो रोना भी बेकार है, मतलब यहाँ मैं इमोशनल हुई और तुझे मेरे बाल छीलने की पड़ी है। आशी जो कहती है, यार 2 पल की जिंदगी है, इंसान ऐश कर ले, एक दूसरे के लिए रोने से कोई फायदा नहीं है, अब चल। काव्या जो कहती है, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं बैठूंगी, तू लेकर आ, इतनी दूर जाना पड़ेगा गाड़ी लेने के लिए। आशी जो कहती है, तो चलना दौड़ते हुए चलते हैं। काव्या जी कहती है, मैंने खा लिया, मैं नहीं जा रही दौड़ करके, तू लेकर अपनी धन्नो। आशी जो काव्या से कहती है, ठीक है मैं तो जा रही हूँ, लेकिन फिर वो तेरे अंकल जी आकर के कहीं तुझे किडनैप करके ना लेते जाए, फिर पता चले कि मैं तेरे लिए रोऊं बैठ करके। काव्या जैसे ही सुनती है वो आशी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं साथ में चलते, सही कह रही है, पीछे से गाड़ी आकर के मुझे किडनैप कर लिया तो? आशी जो उससे कहती है, हाँ तेरे तो मम्मी पापा तेरे लिए पैसे भी नहीं देंगे क्योंकि तो मेरे साथ घूम रही है ना। थोड़े ही देर में वो लोग अपनी धन्नो के पास वापस आ जाते हैं। काव्या और आशी जो कार में बैठ गए थे। आशी जो कार ड्राइव करते हुए कुछ गहरी सोच में डूबी हुई थी। काव्या जो उसे देखकर कहती है, क्या हो गया बहन, क्या सोच रही है? आशी जो कहती है, यार पता नहीं चल पाया किसका आदमी था वो। काव्या जो कहती है, ओ गॉड तुझे इतना भी समझ नहीं आया, उनके कपड़ों से लगा नहीं तुझे कि वो मंत्री जी के आदमी थे?
आशी जैसे ही सुनती है वो तुरंत ही ब्रेक पर पैर मारते हुए गाड़ी को झटके से रोकते हुए कहती है, क्या? अचानक से रुकने की वजह से काव्या और आशी जो पूरी तरह से आगे आ चुके थे। काव्या का तो सर डैशबोर्ड से लड़ते लड़ते बचा था। काव्या जो उसे घूर कर देखती है और कहती है, तू मेरा सर फोड़वाना चाहती है क्या? ठीक से गाड़ी क्यों नहीं चला रही? आशी जो कहती है, तुझे कैसे पता कि वो मंत्री का आदमी है? काव्या जो कहती है, क्योंकि जब हम और तू गए थे ना उनके महल में तो मैंने देखा था इस आदमी को। बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला आदमी था और ऐसे ही कपड़े भी थे उसके। जब हम लोग गए थे तो वो घर के अंदर से बाहर निकल रहा था। आशी जो कहती है, यही आदमी था? काव्या जो कहती है, 100% यही आदमी था। मुझे चेहरा बहुत अच्छे से याद रहता है, तुझे तो पता ही है। आशी जो अपने सर पर दोनों हाथ रखते हुए कहती है, बेटे तो ये हमको फॉलो करवा रहे हैं? मतलब बंदा चाहता क्या है यार? शादी से पहले मुझ पर नजर रख रहा है। काव्या जो कहती है, यार पॉसेसिव है तेरे लिए, मतलब जानना चाहते हैं कि तो हर पल कहाँ रहती है, कहाँ जाती है। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल फिक्शनल कैरेक्टर हो गए। आशी जो सीरियस होते हुए कहती है, यार पागल है क्या तू? मतलब मुझे शादी से पहले अगर वो फ्रीडम नहीं दे रहे तो सोच शादी के बाद मेरा क्या करेंगे वो? काव्या जो कहती है, तो शादी के लिए मान गई मतलब? आशी जो कहती है, बेटा अभी तक तो कुछ चांसेस था भी कि मैं मान जाऊं, लाइक 100% में 0.00001% था कि मैं मान जाऊं, लेकिन अब तो भाई मेरी जुत्ती ना मानेगी उनसे शादी करने के लिए। काव्या जो से कहती है, क्या बकवास कर रही है, जुत्ती से थोड़ी ना शादी करेंगे वो तेरी। आशी जो कहती है, नहीं नहीं नहीं, अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना भाई, मतलब अभी तक ना मेरा दिमाग बिजनेस में लगा हुआ था, वरना इनका केस ना तो मैं कब का क्लोज कर चुकी होती। ये कुछ ज्यादा हल्के में नहीं ले रहे मुझे, पता नहीं है क्या अश्विनी राठौर से पाला पड़ा उनका। काव्या जो कहती है, अरे तू हाइपर क्यों हो रही है, आराम से बात कर ले, और इतना भी क्या हो गया, मतलब ठीक है अगर वो तेरा पीछा करवा रहे थे तो वो शायद तेरी केयर करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि तू कहाँ जा रही है, तू सेफ तो है ना। अश्विनी जो अपने हाथ को दिखाते हुए से कहती है, ये जो हाथ है ना ये मुझे सेफ रखने के लिए काफी है, और बचा कुचा सेफ्टी मेरे भगवान जी मेरा कर लेंगे, उन्हें ना भगवान बनने की जरूरत नहीं है मेरी सेफ्टी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है ना इन्हें, अब मैं देखती हूँ कि मुझसे इन्हें कौन बचाता है। काव्या जो कहती है, अब तेरे खतरनाक से दिमाग में कौन सा आइडिया आ गया जो तू इतना खुश हो रही है? आशी के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी मुस्कुराहट थी। आशी जो काव्या से कहती है, नहीं नहीं मंत्री जी का कुछ तो करना पड़ेगा, अब ये पानी ना सर से ऊपर आ चुका है, अब अगर इनका कोई इलाज नहीं किया ना तो दिक्कत हो जाएगी। काव्या जो कहती है, भाई 3 दिन में तेरी एंगेजमेंट है, तू प्लीज कोई घटिया सा गुल मत खिला देना, वरना मेरे घर वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। आशी जो कहती है, यहाँ पर मेरी शादी के दिन नजदीक आ रहे और तुझे अपने घर वालों की पड़ी है। काव्या जो कहती है, इसीलिए तो कह रही हूँ बहन, सारी अरेंजमेंट भी हो गई है, अब क्या करना चाहती है तू? तेरे लिए आंटी ने लहंगे भी बुक करवा दिए हैं। आशी जो कहती है, लहंगे तो आकर वापस हो जाएंगे, लेकिन एक बार मेरी शादी होगी ना बेटा, वो फिर मेरी ये आज़ाद जिंदगी वापस नहीं हो पाएगी। आज तो ना मुझे मुझे कुछ तो ऐसा करना है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। क्यों ये बोल ही रही थी कि तभी काव्या जो उसे दिखाते हुए कहती है, अरे यार वो देख क्या सुंदर लड़की जा रही है यार, क्या फिगर है, वाओ। काव्या को वो घूर कर देखती है और कहती है, यार वैसे एक बात समझ नहीं आती है, तू लड़की है ना, मतलब ये लड़कियां देख करके तेरे अंदर से फितरत कौन सी जग जाती है। सॉरी। काव्या जो आशी को दिखाते हुए कहती है, अरे तू खुद देख ना, वो पिंक ड्रेस में कितनी टाइट कपड़े पहन रखे हैं उसने, भाई क्या हॉट फिगर है। आशी भी उस तरफ देखती है तो कहती है, मानना पड़ेगा, वैसे चॉइस अच्छी है तेरी, मस्त है एकदम। काव्या जो कहती है, देखा मस्त थी ना। आशी जो कहती है, यार तो फिर मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दी, मैं क्या बोल रही थी, कहाँ थी मैं? कि तभी काव्या से याद दिलाते हुए कहती है, वो मंत्री जी का कुछ करने वाली थी तो। आशी जो कहती है, हाँ 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 हाँ, तो उन साहब रदे का कुछ तो, 1 मिनट। और ये बोलकर वो झटके से पीछे की तरफ खिड़की से देखती है और फिर उस लड़की को ध्यान से देखती है और फिर काव्या को हाई फाई देते हुए कहती है, हाथ दे हाथ दे हाथ दे। काव्या जो उसे घूर कर देखती है और कहती है, हैं क्यों हाथ दे? आशी जो उसके हाथ पर ताली देते हुए कहती है, अरे तूने आइडिया दे दिया मुझे यार, मैंने सोचा क्यों नहीं,
अरे कितना भी बंदा स्ट्रिक्ट हो लेकिन उसकी कोई ना कोई कमजोरियां तो होती ही हैं। काव्या जो कहती है क्या मतलब है तेरा? आशी जो कहती है देख यार, मैंने क्यों नहीं सोचा कि मंत्री जी एक मर्द है। काव्या जो कहती है पागल है क्या तू, इसमें सोचने वाली क्या बात है, वो तो है ही। आशी जो कहती है यार अगर मर्द है तो कोई ना कोई कमजोरी भी तो होगी ना। कमजोरी मतलब? आशी जो कहती है देख यार, मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या होती है? औरत की खूबसूरती, और इसका फायदा हम उठाएंगे आज। काव्या जो कहती है इसका फायदा तू क्यों, तू उनके सामने बहुत खूबसूरत बनकर जाएगी क्या? काव्या की बात सुनकर आशी जो कहती है अबे मैं क्यों खूबसूरत बनकर जाऊंगी, मैं तो पहले से अच्छी लग रही हूँ उन्हें। मैं नहीं, कोई और जाएगा। और एक बार उनकी वो फितरत बाहर निकल कर आ गई ना, उसका सबूत मैं अपने पास रख लूंगी और उसके बाद मैं जो चाहूंगी वो होगा। काव्या जो कहती है मुझे ठीक से एक्सप्लेन कर, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। आशी जो काव्या की तरफ मुड़कर देखती है और कहती है ये काम वैसे तू सबसे अच्छे से कर सकती है, तुझे तो एक्टिंग भी अच्छी आती है, तूने तो बहुत सारे टिकटॉक पे रील्स और इंस्टाग्राम पर रील्स भी बनाए थे राइट, और तेरी तो फिगर भी कमाल की है। काव्या जो खुद को देखते हुए कहती है वैसे वो तो है, मैं बहुत ही बहुत ही खूबसूरत। उसने इतना स्टाइल से बोला ही था कि आशी उसके बाल पर मारते हुए कहती है पागल हो गई क्या, मजाक कर रही हूँ। खूबसूरत तो खूबसूरत कुछ नहीं है तू, लेकिन जो भी है मेरे काम लायक ठीक ठाक है। एक काम कर, कैसे भी करके ना बस आज अपनी खूबसूरती से मंत्री जी को अट्रैक्ट करना है तुझे। काव्या जो कहती है मैं और आर्यन रायजादा को मैं अट्रैक्ट करूं, मरना नहीं है मुझे, मैं नहीं जा रही उनके सामने। आशी जो कहती है अरे प्रॉब्लम क्या है, और वैसे भी मर्द है यार, मर्द जाति की कमजोरी होती है लड़कियों की खूबसूरती, तुझे पता है ना। काव्या जो कहती है अगर इतनी ही कमजोरी बनानी है उनकी तो खुद चली जाना वन पीस पहनकर सुंदर सी लड़की बन करके। आशी जो कहती है अच्छा तो मैं ही चली जाऊं उनके सामने जिससे उनकी शादी होने वाली है। अरे नहीं यार, मैं नहीं जा सकती, तू तू जा सकती है। काव्या जो कहती है पर उन्होंने मुझे ऑलरेडी देख रखा है, मैं नहीं जा सकती। आशी जो कहती है हाँ यार तुझे तो देख रखा है उन्होंने। अच्छा कोई ऐसी अपने जान पहचान में कोई ऐसी लड़की है जो मेरा ये काम कर सके। काव्या जो कहती है वैसे मुझे हाँ है तो अपनी बगल वाली मिली, अरे वो सामने रहती है जो। आशी जो कहती है हाँ हाँ बहुत मटक मटक के चलती है वही। काव्या जो कहती है हाँ 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 वही वही वही, वो भी रील काफी अच्छा बनाती है। आशी जो कहती है तो फिर देरी किस बात की, कॉल करिए उन्हें। काव्या जो तुरंत ही आशी के कहने पर मिली को कॉल लगा देती है। दूसरी तरफ से 3 से 4 रिंग बजने के बाद फोन उठता है। मिली जो अब दूसरी तरफ से आवाज आती है हेलो हु इज देयर, मिली स्पीकिंग। इधर से काव्या जो कहती है हाय मैं काव्या बोल रही हूँ मिली। मिली जो कहती है हाय बेब्स हाउ आर यू। इधर से काव्या जो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ तू बता। कि तभी बगल में आशी जो उसके कंधे पर मारते हुए कहती है तू बता क्या कर रही है, काम की बात करना। काव्या जो कहती है अच्छा सुन वो मुझे ना तुझसे एक काम था। मिली जो कहती है हाँ बोल क्या काम है बेब्स, मैं तेरे लिए हमेशा रेडी हूँ बता ना। काव्या जो फोन अपने कान से साइड करते हुए उसके स्पीकर पर हाथ रखते हुए पूछती है काम क्या है बाय द वे। आशी जो कहती है अरे बोला ना उसको बुलाओ। काव्या जो फिर से फोन कान पे लगाते हुए कहती है वो मिली तू आ जाएगी क्या, मुझे तुझसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। मिली जो कहती है हाँ मैं आ जाती हूँ, आती हूँ तेरे घर पर। काव्या जो कहती है नहीं नहीं मेरे घर पर नहीं आना है, तू एक काम कर तू आशी के घर पे आ जा। कि तभी आशी जो फिर से उसका फोन का स्पीकर बंद करते हुए कहती है ओए मेरे घर पर ये सारी प्लानिंग करेंगे, मेरे घर वाले मेरा पैर तोड़ देंगे, पीट पीट करके मेरा भरता बना देंगे अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी बेटी ये सारी प्लानिंग कर रही है। तो एक काम कर तू ना वो सामने वाला जो समोसे वाला दुकान है ना, बोल दे कि अपने मोहल्ले का सबसे फेमस समोसे वाले दुकान वहां पर आकर मिले। काव्या जो मिली को वही एड्रेस बता दी और उसे कहती है जल्दी आना बेब्स हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ और ये बोलकर वो फोन कट कर देती है। आशी जो कहती है ये बेबी बेबी क्या लगा रखा है, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड हो गया तुम उसकी। काव्या जो कहती है तुझे क्या पता लड़कियां ऐसे ही बात करती हैं।
थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ से मिली का कॉल आता है। काव्या जो फोन उठाकर कहती है, हाँ कहाँ है तो? मिली जो कहती है, मैं तो आ गई समोसे वाली दुकान पर, तुम लोग कहाँ पर हो? काव्या जो कहती है, समोसे वाली दुकान? अच्छा वो सामने, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। तो मिली जो कहती है, हाँ क्योंकि मैं अंदर आकर बैठ गई हूँ ना, और मैं तो यहाँ पर 2 समोसे भी ऑर्डर कर ली। बगल में बैठी आशी जो अपना धन्नो स्टार्ट करके उसी समोसे वाले की दुकान के पास आ जाती है। मिली जो बैठकर आराम से समोसे खाए जा रही थी। आशी जो उसे देखकर कहती है, ये सेड्यूस करेगी उन्हें? बाप रे, ये तो आते ही खाना शुरू कर दी। काव्या जो कहती है, अरे बस खाने में ऐसी ही तेज है, लेकिन क्या पतली कमर है इसकी, तू देखेगी ना इसकी फिगर तो फैन हो जाएगी इसकी। आशी जो कहती है, मैं क्यों फैन हो रही, मैं आज तक तेरी फैन नहीं हूँ, इसकी क्या होंगी? और ये बोलकर वो दोनों वहां पर आ जाते हैं। मिली जो एकदम से काव्या को देखकर खड़ी होती है और उसे हक करते हुए कहती है, ओह बेब्स आई मिस्ड यू सो मच। वही काव्या भी कहती है, ओह रियली, मी टू जान। वही आशी जो अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए उन दोनों को घूर घूर कर देखे जा रही थी। मिली जो उसको भी गले लगाती है कि आशी पीछे होते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, और ये चिपकना तिपकना मत किया करो यार तुम लोग मेरे सामने, ऐसा लगता है 2 लड़कियों के बीच एक लड़का फंस गया है। काव्या जो उसके हाथ पर मारते हुए कहती है, अरे यार तू काम बनवाने से पहले बिगाड़ना चाहती है क्या? आशी जो मिली को देखकर कहती है, बैठो बैठो आराम से बैठो, तू भी बैठ जा। और ये बोलकर वो काव्या को भी बैठा लेती है और मिली के सामने बैठे हुए कहती है, हाय मिली, कैसी हो? मिली जो आशी को देखकर कहती है, मैं तो एकदम मस्त हूँ, तुम बताओ, तुम वैसे तुम्हारे लंबे बाल अच्छे लग रहे हैं। आशी जो अपने बालों को देखकर कहती है, हाँ ये थोड़ा अनोइंग से हो गए हैं, कटवाना है इसे। मिली जो कहती है, नहीं यार इतने सिल्की स्ट्रेट खूबसूरत बाल है तुम्हारे, प्लीज मत कटवाना, तुम्हारे चेहरे पर बॉब कट बहुत अच्छा लगता है, और वैसे मैं तो कह रही हूँ ना, अगर तुम लंबे बाल कर लोगी तो क्या लगोगी, एकदम पटाखा। आशी जो एक बार काव्या को देखती है और उसके थोड़े करीब आकर कहती है, यार ये तो मुझे ही लाइन मारने लगी। काव्या जो उसे देखकर कहती है, अरे ये उसकी नॉर्मल लाइन है, आई मीन वो वाली लाइन, सेंटेंस वाली, ये सबको ऐसी बोलती है, तू डर मत। आशी जो मिली को देखकर कहती है, वैसे तुम भी कोई खास कम नहीं हो, तुम भी काफी अच्छी लगती हो। मिली जो एक बार काव्या को देखती है और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके आशी को देखते हुए कहती है, मुझे तो पहले से ही शक था इस पर, वैसे मैंने कहा था ना तुझसे काव्या। और वो काव्या को देखते हुए कहती है, मैंने कहा था, इसीलिए तो इसका लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, ये लेस्बियन है ना। जैसे उसने इतना बोला था कि आशी की मुट्ठी कस के बंद हो जाती है और वो अपना दांत पीस करके उसके मुंह पर एक पंच मारना चाह रही थी, लेकिन काव्या जो से हैंडल करते हुए कहती है, शांत हो जा, तेरा काम करने वाली है, अगर तूने कुछ भी कांड किए ना तो फिर भाग जाएगी यहाँ से। आशी जो धीरे से काव्या के पास आते हुए कहती है, कसम से बता रही हूँ, एक बार मेरा इसके जो ये चबी चिक्स है ना, इसको तो मैं पकड़ के ऐसा मारूंगी ना, गोलगप्पा की तरह फूट जाएगा एकदम से। आशी भी खुद को कंट्रोल कर लेती है और मेरे से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रॉपरली स्ट्रेट हूँ, और वैसे भी मेरा दिमाग इन सब में चलता नहीं है, वैसे तुमसे ना एक ज़रूरी काम था मुझे। मिली जो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, क्या काम था बताओ ना। आशी जो अपना हाथ पीछे हटाते हुए कहती है, वैसे तुम तो ठीक हो ना, स्ट्रेट हो ना, मतलब क्या हाथ क्यों टच कर रहे हो? मिली जो आशी को देखकर हंसते हुए कहती है, ये भी ना पागल है, मैं तो बस रैंडमली टच कर रही थी, तुम्हें ऑकवर्ड लग रहा है? आशी जो कहती है, जी हाँ मुझे ये सब टची वची ज़्यादा पसंद नहीं है, दूर दूर रह करके बात करते हैं ना आराम से। मिली जो कहती है, अच्छा बोलो बोलो क्या कह रही थी, और ये बोलकर वो समोसा फिर से खाना स्टार्ट कर देती है। आशी जो मिली को देखकर कहती है, यार आज शाम को क्लब चलना था। मिली जो खुश होते हुए कहती है, ओह दैट्स ग्रेट, चलते हैं साथ में। हाँ। आशी जो कहती है, और हाँ काफ़ी अच्छे से तैयार होकर के चलना होगा, वो एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं मिलने के लिए। मिली जो कहती है, कौन आ रहा है, कोई खास है क्या? आशी जो कहती है, हाँ बहुत स्पेशल वाले गेस्ट हैं। मिली जो कहती है, पता ना कौन है, मुझे एक्साइटमेंट फील हो रही है। काव्या जो कहती है, अरे वो अपने जीजू, उसने इतना बोला ही था कि आशी जो अपने पैर से उसके पैर पर जोर से मारते हुए थोड़ा खांसने लगती है। काव्या समझ जाती है कि आशी क्या कहना चाह रही है,
तो अपने पैर को आशी के पैर से दूर करते हुए एक बार उसे घूरती है और फिर मिली को देखकर कहती है, मेरा मतलब है वो मिनिस्टर आर्यन शाहजादा के बारे में तो सुना है ना तुमने। मिली जो अपने मुंह में समोसा खाने ही जा रही थी कि तभी उसके हाथ से समोसा जो उसके प्लेट पर ही गिर जाता है और वो एकदम से खुश होते हुए कहती है, आर्यन शाहजादा, हाँ जानती हूँ उन्हें। बताओ ना, उनके साथ हम लोग की मीटिंग है क्या आज हम लोग उनसे मिलने वाले हैं। काव्या जो एक बार आशी को घूरती है और फिर उसके साइड में आते हुए कहती है, देख ले बहन, ऐसे ही हर लड़कियों के चेहरे पर एक्साइटमेंट छा जाती है जब आर्यन शाहजादा की बात होती है तो। आशी जो अपनी निगाहों से ही उसको एक कातिलाना लुक देती है, जैसे वो अपनी निगाहों से उसका मुंह तोड़ने की कोशिश कर रही हो। काव्या जो एक बार आशी को देखती है और फिर स्माइल करते हुए कहती है, हाँ वही, उन्हीं के साथ आज हम लोग क्लब जा रहे हैं। I mean, वो आने वाले क्लब में, तो तुम चलोगी क्या मिली। मिली जो अपना सिर तुरंत ही हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है भाई। आज तक मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिली। ओह माय गॉड, आर्यन शाहजादा से मिलना होगा आज मेरा। तुम्हें पता है काव्या, तुम्हें पता है आशी। और वो उन दोनों को बताते हुए कहती है, जब भी उनका न्यूज़ चलता है ना तो मैं तो बस खोल करके बैठ जाती हूँ। वैसे तो मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन मैं बस उनको देखती रहती हूँ। क्या बॉडी है और कितने अच्छे से वो बात करते हैं और उनकी आवाज़, लगता है ना ऐसा कि कितनी बोल्ड है। आशी जो अपने दुश्मन की इस तरह तारीफ सुन सुनकर पके जा रही थी और वहीं काव्या को आशी को देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो बार बार आशी का रिएक्शन दे करके मन ही मन में मुस्कुराए जा रही थी। आशी जो एकदम से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मिली जो लगातार मिनिस्टर के बढ़ाई पर पढ़ाई किए जा रही थी। आशी जो एकदम से अपना कंट्रोल खोती है और अपने दोनों हाथ को टेबल पर पटकते हुए कहती है, बस हो गया भाई। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि मिली एकदम से चौंक गई है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा डर भी गई है। मिली जो एकदम से आशी को देखने लगती है। काव्या भी आशी के पैर पर हल्का सा मारते हुए कहती है, क्या कर रही है तू, पागल हो गई, डरा क्यों नहीं उसे। आशी जो खुद को काम डाउन करते हुए अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहती है, हो गया, कितना बोलोगी तुम, वैसे भी आज शाम को मिलने वाले हैं ना। और देखो तुम बहुत ही खूबसूरत हो, और ये देखो तुम्हें पता नहीं तुम कितनी खूबसूरत हो। वो जो तुम साड़ी पहन करके जो रील बनाई थी, हाय कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम उसमें। खुद को किसी से कम समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें, फुल एटीट्यूड में रहना है। मतलब तुम्हारी जैसी फिगर वाली लड़की मुझे नहीं लगता कि पूरे शहर में मिलेगी। मिली जो कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने कौन सा रील बना दिया साड़ी पर, आज तक मैंने तो कोई साड़ी पर रील बनाई नहीं। काव्या जो धीरे से अपने मुंह को दबाते हुए कहती है, और फेंको आशी और फेंको, तुम्हारी चोरी ऐसे ही पकड़ाएगी। आशी जो एक बार काव्या को देखती है और फिर हंसते हुए कहती है, अच्छा तो वो तुम नहीं थी। अब देख लो भाई, मुझे तो हर खूबसूरत लड़की में आजकल तुम ही नजर आ रही हो। मिली जो अपने चेयर को बैठे बैठे थोड़ा पीछे खिसकाते हुए कहती है, एक मिनट, तुमने अभी तो कहा कि तुम लेस्बियन नहीं हो, देखो मुझ पर अपनी गंदी नजर मत डालना। आशी जो कहती है, एक चपेट मारूंगी ना दिमाग ठीक हो जाएगा, क्या बोल रही है यार ये। और वो काव्या को देखकर पूछती है। काव्या जी कहती है, अरे तुम लोग शांत हो जाओ, देखो आज शाम को हम लोग लगभग 7:30-8 बजे तक चलेंगे। और सुनो मिली, अच्छे से तैयार होना, स्पेशल गेस्ट। मिली जो एकदम से खड़े होते हुए कहती है, हाँ यार पहले बताई होती, एक समोसा चाप गई, वो भी नहीं खाती तो और ज़्यादा किलर लुक देती मैं अपनी। आशी जो कहती है, नहीं वैसे भी तुम ठीक ठाक ही हो, पतली हो, कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसे ही मस्त सा कपड़ा पहन कर आना शाम को। मिली जो कहती है, ऐसा कपड़ा, नो वे, शाम को क्लब जाना है, वो भी आर्यन शाहजादा से मिलने, तो ऐसा कपड़ा थोड़ी ना, मैं तो 1 पीस पहन कर आऊँगी, वो भी एकदम फिटिंग वाली। आशी जो काव्या को देखकर एक तिरछी मुस्कुराहट देते हुए कहती है, हद है यार, कैसे कैसे अजीब लड़कियां पड़ी हुई हैं, लड़कों को सेड्यूस करने के लिए कुछ भी करेंगी। लेकिन काव्या और आशी का तो काम बन रहा था ना। वो मिली को देखकर कहती है, हाँ शाम को आ जाना, और ये बोलकर वो उसे बाय कर देती है। मिली जो मटकते झटकते फिर से वहां से बाहर निकल जाती है। काव्या और आशी जो जोर जोर से हंसने लगते हैं। काव्या जो आशी से पूछती है, वैसे तुम करने क्या वाली हो, अभी तक कुछ सोचा भी है या बस ऐसे हवाओं में तीर मारे जा रही हो। आशी जो कहती है, ऑब्वियसली यार, सोच तो मैं अच्छे से चुकी हूँ कि आखिर क्या करने वाली हूँ मैं अपने साहबजादे के साथ।
काव्या जो कहती है, जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उनकी ऐसी कोई रिकॉर्डिंग बनाना चाह रही हो जो कि तुम अपने मॉम डैड को दिखा सको, राइट? आशी जो कहती है, मिली जब उनसे मिलेगी तो उनके अंदर वो मर्दों वाली थोड़ी तो फितरत जागेगी, जिसकी वजह से उसके क्लोज आने की कोशिश करेंगे। पहले मिली उन्हें सड्यूस करेगी, लेकिन जब वो सड्यूस हो जाएंगे तो वो अपने कंट्रोल को खोना शुरू कर देंगे, और उसके बाद मैं पीछे छुप करके प्यारी से रिकॉर्डिंग बनाऊंगी। और उसके बाद जो मैं करने वाली हूँ ना, काव्या जो कहती है, और उसके बाद तो अपने डैड को वो दिखाएगी और फिर रिश्ता कैंसिल कर देगी, राइट? आशी जो कहती है, तू ना बेवकूफ़ की बेवकूफ़ ही रह जाएगी, इतनी छोटी सोच। अरे अश्विनी राठौर की तरह सोचना तू। अपने डैड को दिखाऊंगी तो क्या ही हो जाएगा, शायद मेरा रिश्ता कैंसिल हो भी, या फिर हो सकता है कि ना भी हो। लेकिन अगर मैं उस रिकॉर्डिंग को उनके ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ करूँ तो मैंने तो सोच रखा है भाई, मैं तो ब्लैकमेल करने वाली हूँ उस वीडियो से। आशी की बात सुनकर काव्या जो कहती है, देख तब मुझे इन सब में बिल्कुल भी इंक्लूड मत करना, पागल हो गई क्या तू? मिनिस्टर को ब्लैकमेल करेगी? अरे यार आर्यन शहजादा, उसने इतना तेज चिल्लाकर बोला था कि आसपास के लोग भी उन दोनों को ही देखने लगते हैं। आशी जो उसका हाथ पकड़ के कस के दबाते हुए कहती है, एक काम करना बहन, तू लाउड स्पीकर पे बोलना, पूरे शहर को बता दे कि हम क्या करने वाले हैं। आशी की बात सुनकर काव्या जो अपने आवाज़ को थोड़ा काम डाउन करते हुए कहती है, ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तू ये सब नहीं कर सकती। आशी जो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा मैंने एक बार जो सोच लिया ना, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। अब तो वही होगा जो अश्विनी राठौर के दिमाग में आया है, और ये आइडिया तो मैं एग्जीक्यूट करके ही रहूंगी। आइए जानते हैं आखिर क्या करने वाली है अश्विनी राठौर जी, और क्या फंस जाएंगे आर्यन शहजादा अश्विनी के जाल में। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में कि क्या होने वाला है इस कहानी में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।